दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। 14 नवंबर की तारीख, देश के एक ऐसे उद्योगपति का निधन जब पूर्वांचल के लोग बिजनेस का भी नहीं जानते थे, तब वह व्यक्ति बिजनेस की एक पूरी पाठशाला खड़ा कर दिया। नाम सुब्रत राय, जिन्हें हम और आप सब सहारा श्री के नाम से जानते हैं। 14 नवंबर को सहारा श्री का निधन हो गया, दुखद निधन हो गया। ये कैंसर बीमारी से पीड़ित थे और देश के तमाम नामी गिरामी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, फिल्म स्टार हो, बिजनेसमैन हो, सब लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया से लिखते हुए कहा कि यह अपूर्ण क्षति है सुब्रत राय का निधन होना। सुब्रत राय उस दौर में एक छोटे से जगह से शुरुआत किए, पूर्वांचल से के गोरखपुर से, और सहारा का नाम देश और दुनिया जाना। सहारा के अलग अलग ग्रुप तमाम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे अपना एक बड़ा मुकाम खड़ा कर दिया, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो होटल्स हो, या फिर फिल्म इंडस्ट्री हो, या फिर न्यूज इंडस्ट्री हो, या फिर चिट फंड कंपनी की बात की जाए। सहारा एक ऐसा ग्रुप बन गया था कि सहारा का नाम आए दिनों हर जगह सुना जाता था। लेकिन एक बैग, समय का चक्र कभी भी बदल सकता है। धीरे धीरे सहारा के प्रति जो लोगों के मन में इतना विश्वास था, गांव का, चौक का, चौराहे का एक छोटा दुकानदार जिसका सरकारी बैंक में कोई खाता भले न था, लेकिन उस दौर में सहारा में एक खाता जरूर था, और वो खाता बचत खाता का होता था, क्योंकि उस दौर में 2 रुपये 5 रुपये जो भी उसके पास बचते थे, वो पैसे सहारा बैंक में जमा करता था, इस उम्मीद के साथ कि उसके बेटे बड़े होंगे, उसकी बेटी बड़ी होगी, तो उसके शादी में काम आएगा या फिर घर बन जाएगा। सबकी उम्मीदें होती है, और वो अपने गाढ़ी कमाई, यूं कहें कि पेट काट करके गाढ़ी कमाई जमा किया था। लेकिन सहारा ने, अगर हम कहें कि उन तमाम लोगों को बेसहारा कर दिया, तो यह गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित किया, तो वहीं उनके पोस्ट में तमाम कमेंट हमने देखे। तमाम लोगों का यह कहना था कि सहारा श्री को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उन लोगों के पैसे मिलेंगे, जिन लोगों की जिंदगी भर अपनी गाढ़ी कमाई सहारा में जमा किए और उनको कुछ मिला नहीं। तमाम बातें लोगों ने कहा, फिल्म स्टारों ने तमाम श्रद्धांजलियां दी, लेकिन जो छोटे छोटे लोग, उनके मन में एक सवाल है। सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू की, और ये हुआ था कि जल्द से जल्द जिनके सहारा बैंक में पैसे जमे हैं वह मिल जाएंगे, और लोगों की अब उम्मीद भी बढ़ गई थी। हर जगह जो है, चौक पे, चौराहों पे, सहज जन सेवा केंद्र पे, जहाँ पे लोग जा रहे थे, फटाफट लोग ऑनलाइन करा रहे थे, और ये लग रहा था कि जल्द से जल्द अब जो है सहारा में जो पैसे उनके फंसे हैं, जो उनकी जमा पूंजी है, जो एक जीवन का एक पूरा पार्ट लगाकर वो कमाए हैं, वह पैसा मिल जाएगा। लेकिन सहारा श्री के निधन के बाद उन तमाम लोगों की अब उम्मीदें असमंजस में हो गई है। अब मुझे लगता है कि सरकार को इस प्रक्रिया पे स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन तमाम लोगों के, उन तमाम गरीबों के, ताकि सहारा बैंक एक ऐसा बैंक हुआ करता था, एक ऐसा चिट फंड बैंक हुआ करता था उस समय। छोटे छोटे लोग पैसा जमा करते थे। मुझे याद है, साइकिल से घंटी बजाते हुए सहारा का एजेंट आता था, अंडा वाला, पकौड़ी वाला, ठेला वाला, किराने वाला, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 8 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, जिसकी जितनी औकात थी जमा करता था, और जमा इस उम्मीद के साथ करता था कि उसका फ्यूचर में लाभ मिलेगा, उससे उसके बच्चों, उसके परिवार का भविष्य बनेगा। लेकिन तमाम लोगों के भविष्य अंधकार में आ गए। तमाम लोगों ने जो है, यकीन मानिए, जो जिंदगी से हाथ धो बैठे। तमाम लोगों को हार्ट अटैक आ गया, तमाम लोगों की मौत हो गई, तमाम एजेंटों की मौत हो गई, जो इतनी गारंटी के साथ एक टाइम पे सहारा की बात आती थी तो लोग आंख मूंद के सहारा में खाता खुलवा देते थे। लेकिन सहारा ने तमाम एजेंटों को, तमाम लोगों को बेसहारा कर दिया, और धीरे धीरे उनके उम्मीद पे पानी फिरने लगा। इंतजार करते रहे कि अब पैसा मिलेगा, उनका पैसे का समय पूरा हुआ, उसके बाद सहारा के एजेंट, सहारा कर्मचारी उसको एफडी में कंट्रोल कर देते थे, एफडी में कन्वर्ट कर देते थे,
किसी-किसी का तो एक-एक एफडी, 2-2 एफडी तक कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक वो जो है उनको पैसा नहीं मिला है। तो सहारा श्री का निधन बहुत दुखद है, लेकिन सवाल है उन तमाम लोगों का जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका गाढ़ी पूंजी कमाई चली गई और उन लोगों का भी निधन हो गया। तो आखिर सरकार इस पे कब स्पष्टीकरण करेगी, कब उन लोगों को मन को शांति मिलेगा जो सहारा के पैसे के इंतजार में अपने जान से हाथ धो बैठे, अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे, अपने परिवार से हाथ धो बैठे। मुझे लगता है कि सरकार को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका स्पष्ट करना चाहिए कि इन लोगों का पैसा कब मिलेगा, क्योंकि उनके मन में उम्मीदें तो हैं, उम्मीदें तो थी, लेकिन सहारा श्री के निधन के बाद उनके जहन में जो उम्मीदें थी शायद अब डगमगा गई हैं और इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि वह लोग किस तरीके से पैसा कमाए हैं ये उनका दिल जानता है। कोई पकौड़ी बेचा है, तो कोई चाय बेचा है, तो कोई किराने की दुकान पे काम किया है, कोई मजदूरी किया है। इवन मतलब आप सोच सकिए कि 2-2 रुपया पर डे जमा करने वाले व्यक्ति की औकात क्या होगी। ऐसे-ऐसे लोग सहारा में बचत खाता करते थे। सहारा की जो योजनाएँ थी, वो निश्चित ही बहुत शानदार थी। लेकिन जो ये पैटर्न आया कि सहारा धीरे-धीरे अपना विश्वास खोता गया। एक समय ऐसा था कि सहारा ग्रुप, सहारा से जुड़ने के लिए तमाम बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो कोई नाम ले लीजिए, बिग बी अमिताभ बच्चन से लेके तमाम बड़े-बड़े सेलिब्रिटी का नाम ले लीजिए, हर व्यक्ति जो है सुब्रत राय के आस-पास मंडराता था जब इनका समय, इनका सूरज इनके चाँद पे था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि दिवालिया घोषित होना पड़ा और नुकसान उन बड़े लोगों का नहीं हुआ, नुकसान उन फ़िल्म स्टारों का नहीं हुआ, उनके को तो काम मिला, वो तो फ़िल्म बनाए, नुकसान उन छोटे लोगों का हुआ, उस पकौड़ी के दुकानदार का हुआ, उस चाय के दुकानदार का हुआ, उस किराने का दुकानदार का हुआ, वह लोग के साथ नुकसान हुआ और उनके मन में बड़ी कष्ट है, पीड़ा है और मुझे लगता है कि सहारा श्री सुब्रत राय को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उन गरीबों के जमा हुए किए पैसे जो अपना पेट काट काट कर दिए थे उनको वापस मिल जाएगा, तो निश्चित ही सहारा श्री को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार।